पहचान। इस दुनिया में रहकर हम अपनी एक पहचान बनाते हैं। हर एक शख्स की एक व्यक्तिगत पहचान होती है, अ पर्सनल आइडेंटिटी। ये पहचान आपके लिए और मेरे लिए बड़ी आवश्यक होती है। इसको अलग अलग तरीकों से कैटेगराइज किया जा सकता है। आपको बहुत अच्छी तरह से मालूम है कि बहुत सारी जगहों पर हमको अपनी आइडेंटिटी प्रूफ करनी पड़ती है, पहचान प्रमाण पत्र देना पड़ता है, और इसके लिए आवश्यक होता है कि हमारे पास कोई ना कोई ऐसा सरकारी कागज हो। आज के समय में आधार कार्ड हो, क्योंकि वो हमारी पहचान निर्धारित करता है। सच एन इम्पॉर्टेंट एस्पेक्ट ऑफ लाइफ, आइडेंटिटी, पहचान। आज की इस सुबह में मैं आपसे और अपने आप के सामने ये सवाल रखना मांगता हूं कि हमारी पहचान असल में क्या है। वो पहचान जिसका हम प्रमाण देते हैं वो बाहरी है, वो ऊपरी है, पर असल में हमारी पहचान क्या है। हम किस प्रकार से, किस तरीके से जाने जाते हैं, लोग हमें किस रीति से जानते हैं, हमारी पहचान क्या है। एज अ क्रिश्चियन, व्हाट इज आवर identity? Are we identified as a Christian? And when I say Christian, I do not mean by the religion Christianity, but when I say Christian, it means a person who has Christ in him. एक ऐसा शख्स जो मसीह कहलाता है, और इसलिए मसीह कहलाता हो क्योंकि उसमें मसीह हो। और आज के इस दिन में, इस सुबह में मेरी ये ख्वाहिश है, मेरी ये दिली तमन्ना है कि मेरी पहचान मेरा खुदा हो। मेरी और कोई बात मेरी पहचान ना बनने वाली, पर मेरी पहचान तो मेरा आसमान का खुदा हो। और इसलिए आइए मिलकर परमेश्वर की आराधना करें आज की इस सुबह में। मेरी पहचान तू है खुदा, मेरे अक्स में तू ही है बसा। आइए मिलकर परमेश्वर की आराधना करें।
छुआ, बन गया ताज़ी बहती तू समा, तू ही बन गया मेरा आसरा। हाँ ज़माने ने कुचला बारहा, मुश्किलों की तमन ने जब छुआ, बन गया ताज़ी बहती तू समा। तूने कतरा कतरा बहाकर मेरा कर्ज है भर दिया, बिगड़ी पहचान को मिटाकर नाम अपना है दिया। तूने कतरा कतरा बहाकर मेरा कर्ज है भर दिया, बिगड़ी पहचान को मिटाकर नाम अपना है दिया। मेरा मेरा तू खुदा है, मेरा मेरा तू खुदा है। तू था तू है और सदा है, मेरा मेरा तू खुदा है। मेरा मेरा तू खुदा है, मेरा मेरा तू खुदा है। तू था तू है और सदा है, मेरा मेरा तू खुदा है। मेरा मेरा तू खुदा है। हाँ प्रभु, हम हकीकत में इस बात को कहना चाहते हैं प्रभु। हाँ प्रभु, हम चाहते हैं कि आप हमारे खुदा हों, अर्थात हमारे प्रभु हों। आप प्रभु हमारे जीवन में प्रभुता करते हो प्रभु, और इसलिए हमारे प्रभु ठहरने वाले हो प्रभु। कोई और हमारे जीवन में प्रभुता ना करे प्रभु, पर हमारे जीवन में तो आप प्रभुता करें, क्योंकि जब आप हमारे जीवन में प्रभुता करेंगे, जब आप हमारे जीवन के खुदा होंगे, तो हमारे जीवनों में आप ही आप बसेंगे प्रभु। आप प्रभु, a lot of things can be a part of our lives Lord, but we want you to be our life। बहुत सारी बातें प्रभु हमारे जीवन का हिस्सा हो सकती है, पर हम चाहते हैं प्रभु कि आप हमारा जीवन हो प्रभु। और इसलिए प्रभु आज के सुबह में प्रभु, जब हम आपकी आराधना करने के लिए जमा हुए हैं प्रभु, आपकी इबादत कर रहे हैं प्रभु, होने दीजिए प्रभु यीशु मसीह कि आपका हर एक वचन प्रभु हमारे जीवनों में काम करे और मेरी पहचान आप बनने वाले हो जाए। आमीन। Praise the Lord. Once again, I would like to welcome you in the last online church service of Assembly of Believers Church Civil Lines Kanpur। Assembly of Believers Church Civil Lines Kanpur की इस आखिरी ऑनलाइन चर्च सर्विस में एक बार फिर से आपका स्वागत करना मांगता हूं। मैं परमेश्वर का शुक्रगुजार हूं कि उसने आपके और मेरे बीच में हमारे लिए ये खूबसूरत साधन रखा, जिसके द्वारा हम बीते तकरीबन 7 महीने परमेश्वर की इस प्रकार से आराधना करने वाले हुए, और अब एक बार फिर से हमारे पास ये समय है, हमारे पास ये मौका है कि हम परमेश्वर के घर में मौजूद होकर उसकी आराधना कर सकते हैं। परमेश्वर का दास इस बात को कहने लगा, मैं खुश हुआ जब उन्होंने मुझसे कहा आओ परमेश्वर के भवन को चलें। आपके और मेरे लिए यह हकीकत में खुशी की बात है। आपके और मेरे जीवन के लिए एक बहुत बड़ी आशीष है कि हम एक बार फिर से उसके घर में मौजूद होकर उसकी आराधना कर सकेंगे अगले संडे से। और इसके ताल्लुक से कुछ एक बातें होंगी जो मैं आपको बताना चाहता हूं। ज़रूर से चर्च सर्विस के आखिर में बताऊंगा, और इसके बाद लिखित तौर से भी आपको इसकी इत्तला करूंगा। पर इससे पहले कि हम वचन में आगे चले, मैं ज़रूर से शुक्रगुजारी करना मांगता हूं उन सभी लोगों के लिए जिनके द्वारा जो हमारे साथ जुड़े, अलग अलग समयों पर, अलग अलग टाइम्स पे बहुत सारे लोग अलग अलग तरीकों से, अलग अलग माध्यमों से जुड़े। बच्चे जुड़े,
बच्चों के पेरेंट्स ने बहुत मेहनत करी, वीडियोस बनाए और वीडियोस को भेजा गया। हम लोगों ने फादर्स डे, मदर्स डे, गुड फ्राइडे, ये सब आराधनाएं हमने जो स्पेशल हमारी आराधनाएं थी, इनको हमने ऑनलाइन सर्विस के माध्यम से ही किया। और इसमें आप सबके हम शुक्रगुजार हैं जो किसी ना किसी प्रकार से हमारे साथ जुड़े। अपनी चर्च की वर्शिप टीम के लिए शुक्रगुजार हैं कि जब लॉकडाउन खुला तो वो हमारे साथ मौजूद हुए। वर्शिप टीम के जवान बच्चे हमारे साथ मौजूद हुए जो यहाँ आए, उन्होंने म्यूज़िक प्रिपेयर किया, उन्होंने गानों को रिकॉर्ड किया, वीडियो को रिकॉर्ड किया। हम आपके शुक्रगुजार हैं। हम शुक्रगुजार हैं उन सब पासबानों के जो हमारे साथ यहाँ मौजूद हुए। जब हमने उनको दावतनामा दिया, हमने उनसे ये निवेदन किया कि हम चाहते हैं कि आप हमारे साथ मौजूद हो ऑनलाइन चर्च सर्विस में परमेश्वर के कलाम को लेके, वो यहाँ मौजूद हुए। उनके शुक्रगुजार हैं। आप सबके शुक्रगुजार हैं जो हमारे साथ बराबर शिरकत करते रहे इस संडे ऑनलाइन चर्च सर्विस में। वाकई में मैं आपकी शुक्रगुजारी करना मांग रहा हूँ आज के इस दिन में, आज की सुबह में, और यही दुआ करना मांगता हूँ कि परमेश्वर आप में से प्रत्येक को बहुतायत से इस्तेमाल करे और आप परमेश्वर में निरंतर बढ़ने वाले हो जाएं। 3 लोगों का नाम मैं ज़रूर से मेंशन करना मांगता हूँ, लेना चाहता हूँ, अप्रिशिएट करना मांगता हूँ। इन 3 लोगों के बगैर शायद बहुत मुश्किल होता हमारे लिए इस ऑनलाइन चर्च सर्विस को करना। और ये 3 लोग हैं हमारे भाई आशीष सिंह, भाई एरिक चंद और भाई सैमुअल सिंह। मैं शुक्रगुजारी करना मांगता हूं इन 3 जवानों के लिए जो हमारे साथ बराबर जुड़ते रहे उस समय में जब लॉकडाउन था और बहुत आसान नहीं था यहाँ तक पहुँचना, पर ये किसी ना किसी प्रकार से यहाँ मौजूद हुए। ऐसे टाइम पे आते थे, सुबह आ जाते थे और शाम रात तक यहीं हम रहते थे और हम सब चीज़ों को प्रिपेयर करते थे। बीते दिनों में आपने आशीष भाई को नहीं देखा होगा क्योंकि घर का कंस्ट्रक्शन चला था, पर उसके पहले तक आशीष भाई भी हमारे साथ बराबर जुड़े रहे। मैं वाकई में परमेश्वर का शुक्रगुजार हूँ इन 3 जवानों के लिए और यही दुआ करना मांगता हूँ कि परमेश्वर इनको और भी बहुत ज़्यादा इस्तेमाल करे। आपने इनको बढ़ते हुए देखा होगा, आपने देखा होगा किस प्रकार से परमेश्वर की आराधना में होकर उन तोड़ों में जो परमेश्वर ने इनको दिए हैं, ये सभी जवान बढ़ रहे हैं। और मैं दुआ करता हूं कि ये काम परमेश्वर ने जो इनमें शुरू किया है यहीं खत्म ना हो जाए पर और आगे बढ़ने वाला हो जाए। आइए मिलकर आज के इस सुबह में परमेश्वर की शुक्रगुजारी करते हुए परमेश्वर के वचन की तरफ आगे चलेंगे और बहुत ज़्यादा समय नहीं लेंगे, जल्दी से परमेश्वर के कलाम को देखेंगे जो आज की सुबह में मैं विश्वास करता हूं कि आपको, मुझको, हम सबको आशीष देगा, बरकत देगा। जैसा मैंने आपको बताया और आपने इस बात को अभी तक जान लिया होगा कि आज का जो हमारा विषय है दैट इज आइडेंटिटी इन क्राइस्ट, पहचान। और जैसा मैंने शुरुआत में आपसे कहा कि पहचान सबकी होती है, पर यह पहचान असल में आपकी और मेरी है क्या दुनिया में? आपको और मुझको लोग किस प्रकार से जानते हैं? शायद वो आपके विषय में कहते होंगे अरे बड़ा अच्छा व्यक्ति है, शायद ये कहते होंगे बड़ा हंसमुख व्यक्ति है, शायद कोई ऐसा शख्स होगा जिसके विषय में आपके दिमाग में उसकी एक पहचान बनी होगी कि बड़ा गुस्सैल है, बहुत अच्छा नहीं है। तो ये सब बातें हैं जो एक पहचान के रूप में हमारे जीवन से क्या होती, झलकती हैं। पर इन सब बातों के परे, क्योंकि ये सब बातें बहुत टेम्परेरी सी हैं और बहुत ऊपरी हैं, पर असल में आपकी और मेरी पहचान क्या है? What is your identity? How are you identified in this world? आज की सुबह ये सवाल आपसे है और ये सवाल मेरा खुद से भी है कि मेरी पहचान क्या है इस दुनिया में? क्या मेरी पहचान मेरा खुदा है? गलतियों की पत्री उसका 2 अध्याय और उसके 20वें पद में पौलुस कुछ इस प्रकार से कहने लगा, मैं मसीह के साथ क्रूस पर चढ़ाया गया हूं और अब मैं जीवित ना रहा पर मसीह मुझ में जीवित है, और मैं शरीर में अब जो जीवित हूं तो केवल उस विश्वास से जीवित हूं जो परमेश्वर के पुत्र पर है, जिसने मुझसे प्रेम किया और मेरे लिए अपने आप को दे
दिया। यहाँ पौलुस कुछ बताने का प्रयास कर रहे हैं और कुछ बताने की कोशिश कर रहे हैं। एंड व्हाट ही इज ट्राइंग टू से इज कि जब हमने प्रभु यीशु मसीह को अपना उद्धारकर्ता स्वीकारा है, वी कैन बी अ क्रिश्चियन बाय बर्थ, बाय आवर नेम, बट इन रियलिटी वी आर क्रिश्चियन व्हेन वी एक्सेप्ट जीसस एज आवर लॉर्ड सेवियर। जब हम उसको अपना प्रभु उद्धारकर्ता स्वीकारते हैं, तब हकीकत में हम एक क्रिश्चियन बनते हैं, एक मसीह बनते हैं। और पौलुस इस बात को बता रहे हैं कि जब तुमने प्रभु यीशु मसीह को अपना उद्धारकर्ता स्वीकार लिया है, तो तुम उसके साथ क्रूस पर चढ़ाए गए हो। और जब तुम क्रूस पर चढ़ाए गए हो, तो अब तुम जीवित नहीं हो, क्योंकि यीशु मसीह भी जब क्रूस पर गए तो क्या हुआ आपको मालूम है कि उन्होंने अपने प्राण को त्याग दिया। पर बात वहीं खत्म नहीं हो गई, वो मुर्दों में से तीसरे दिन जी उठे। जब हम भी यीशु मसीह को अपना उद्धारकर्ता स्वीकारते हैं, तो हम उसके साथ क्रूस पर उसकी मौत में सहभागी हो जाते हैं। और वचन बताता लिखा है, और अब मैं जीवित ना रहा, पर मसीह मुझ में जीवित है। और मैं शरीर में अब जो जीवित हूं, तो केवल उस विश्वास से जीवित हूं। I am alive in this body, but how am I alive? लिखा है, केवल उस विश्वास से जीवित हूं जो मैं अपने प्रभु यीशु मसीह में करता हूं। यह आपको मालूम हो जाएगा कि मैं जीवित हूं, तो कैसे जीवित हूं? क्योंकि मेरे अंदर यीशु मसीह है। मैं अपने उस पुराने मनुष्यत्व के साथ क्रूस पर चढ़ाया गया हूं, यीशु मसीह के साथ सहभागी हुआ हूं। एंड नाउ व्हेन आई एम अलाइव बिकॉज क्राइस्ट इज अलाइव इन मी, एंड सो आई एम अलाइव। और इसलिए मैं जीवित हूं। बड़ी बेसिक सी बात है, और यीशु मसीह भी इस बेसिक सी बात को बताने लगे। और बहुत अच्छी तरह से हमको मालूम है, मत्ती रचित सुसमाचार में कुछ बातों को बता रहे थे, और जो पाप के विषय में थे। यानी वाज ट्राइंग टू टेल कि जो बाहर से अंदर जाता है, वो हमको दूषित नहीं करता, वो हमको अनक्लीन नहीं करता, बट व्हाट कम्स फ्रॉम इनसाइड, वही हमको क्या करता है? दूषित करता है। तो जो अंदर है वही बाहर आएगा। अगर गंदी बातें अंदर हैं, तो गंदी बातें ही बाहर आएंगी। पर अगर अंदर मसीह है, तो बाहर भी मसीह ही क्या होगा? झलकने वाला हो जाएगा, और वो आपकी पहचान और मेरी पहचान ठहरेगा। मत्ती रचित सुसमाचार उसका 7वां अध्याय और उसके 16वें पद में और साफ तौर से परमेश्वर का वचन कुछ बताने का प्रयास कर रहा है आपसे और मुझसे। 7वां अध्याय और उसका 16वां पद, उनके फलों से तुम उन्हें पहचान लोगे, क्या झाड़ियों से अंगूर व ऊंट कटारों से अंजीर तोड़ते हैं। और यहाँ परमेश्वर का वचन यीशु मसीह इस बात को बता रहे हैं, और ये उन झूठे नबियों के विषय में, झूठे भविष्यवक्ताओं के विषय में बता रहे हैं कि तो तुम उनके फलों से उनको पहचान लोगे। तो ये बात बहुत साफ तौर पे हमको समझ में आ रही है कि पहचान के लिए एक मापदंड है, एक बहुत सिंपल सा मापदंड है कि फल से पेड़ को पहचाना जा सकता है। और इसीलिए यीशु मसीह कह रहे हैं कि तुम उनके फलों से ये पहचान लोगे, उनकी पहचान तुम्हें हो जाएगी। When you will see the fruit, you will know about the tree. How is your fruit? How is my fruit? आपका फल, मेरा फल कैसा है? क्या गलतियों की पत्री 5वें अध्याय में जो फल के विषय में हमको मिलता है, जो आत्मा का फल है, जिसकी 9 खूबियां हैं, क्या आपके जीवन में वो बातें झलक रही हैं? क्या वो बातें दिख रही हैं? अगर वो बातें दिख रही हैं, तो ये फल खूबसूरत फल है, ये फल वो अच्छा फल है, और ये फल आपकी पहचान को इस जमाने में, इस दुनिया में निर्धारित करने वाला हो जाएगा। आगे अगर मैं जल्दी से पढ़ूं, 7वां अध्याय उसका 17 पद लिखा है, इसी प्रकार हर एक अच्छा पेड़ अच्छा फल लाता है, और निकम्मा पेड़ बुरा फल लाता है। बहुत सिंपल सी बात है, अच्छा पेड़ अच्छा फल लाता है, और बुरा पेड़ बुरा फल लाता है। 18वां पद, अच्छा पेड़ बुरा फल नहीं ला सकता, और ना निकम्मा पेड़ अच्छा फल ला सकता है। जो पेड़ अच्छा फल नहीं लाते, वह काटे और आग में डाले जाते हैं। सो उनके फलों से तुम उन्हें
पहचान लोगे। और यीशु मसीह फिर से इस बात को कहने लगे, सो तुम उनके फलों से उनको पहचान लोगे। आज की सुबह मैं आपको ये बताना मांग रहा हूं, जैसा पेड़ होगा वैसा फल होगा। आपके अंदर कौन है, आपके जीवन में आपको आगे बढ़ाने वाला, आपके जीवन में वो ड्राइविंग फोर्स आपका कौन है? इफ it is Christ, then your identity in this world will be of a true Christian. अगर मसीह आपके जीवन में है तो हकीकत में आपकी पहचान एक मसीह के रूप में होने वाली होगी। इफिसियों की पत्री 3 अध्याय उसका 17वां पद, यहाँ परमेश्वर का वचन कुछ इस प्रकार से बताता लिखा है, और विश्वास के द्वारा मसीह तुम्हारे हृदय में बसे कि तुम प्रेम में जड़ पकड़ कर और नींव डालकर, that Christ may dwell in your hearts by faith, that you being rooted and grounded in love. मसीह हृदय में कैसे बसेगा? जब तुम प्रेम में जड़ पकड़ लोगे। ये प्रेम क्या है? बीते कुछ संडे पहले मैं विश्वास करता हूं आपको याद होगा, मैंने इस बात को शेयर किया था, that God is love. प्रेम में जड़ पकड़ने का मतलब ही है कि हम परमेश्वर में जड़ पकड़ने वाले हो जाए। जब हम परमेश्वर में जड़ पकड़ेंगे, जब हम परमेश्वर के वचन में जड़ पकड़ेंगे, तो वचन बता रहा है, और विश्वास के द्वारा, विश्वास के साथ जब हम उस जड़ को पकड़ेंगे, लिखा है विश्वास के द्वारा मसीह तुम्हारे हृदय में बसने वाला हो जाएगा। और अगर हृदय में मसीह होगा तो आपकी पहचान एक सच्चे मसीह के रूप में होने वाली हो जाएगी। ये जड़ पकड़ना बड़ा आसान है। आपको मालूम है, अगर पौधे की जड़ मिट्टी में मजबूत ना हो, जड़ ना पकड़े तो पौधा सूख जाता है। बीते दिनों में मैंने इस बात को देखा। हम कुछ पौधों को एक नर्सरी से लेकर आए और कुछ पौधे उसमें से अच्छे से लग गए जब हमने एक गमले में उसको प्लांट किया, पर कुछ सूख गए। उसका रीजन ये था, जो जड़ पकड़ पाया वो पनपा और जो जड़ नहीं पकड़ पाया वो सूख गया। ठीक उसी प्रकार से अगर आप विश्वास के द्वारा प्रेम में अर्थात परमेश्वर में जड़ पकड़ लेंगे तो आप परमेश्वर में बढ़ने वाले हो जाएंगे और आपकी पहचान, मेरी पहचान, हमारा खुदा होने वाला हो जाएगा। आगे वचन में लिखा है 18वें पद में, सब पवित्र लोगों के साथ भली भांति समझने की शक्ति पाओ कि उसकी चौड़ाई और लंबाई और ऊंचाई और गहराई कितनी है। जब तुम प्रेम में जड़ पकड़ लोगे, जब तुम परमेश्वर में जड़ पकड़ लोगे, तो लिखा है कि तुम्हारे पास भली भांति समझने की ऐसी शक्ति होगी कि तुम परमेश्वर को उसकी हर एक बात में होकर, लिखा है चौड़ाई और लंबाई और ऊंचाई और गहराई कितनी है, ये तुम्हें समझ में आने लगेगी और मसीह के उस प्रेम को जान सको जो ज्ञान से परे है, कि तुम परमेश्वर की सारी भरपूरी तक परिपूर्ण हो जाओ। जब मसीह के प्रेम को तुम जानने वाले हो जाओगे, मैं जानने वाला हो जाऊंगा, हम परमेश्वर के उस प्रेम में जड़ पकड़कर उसमें आगे बढ़ने वाले हो जाएंगे। तो लिखा है कि तुम परमेश्वर की सारी भरपूरी तक परिपूर्ण हो जाओगे। यू विल बी फिल्ड विद द फुलनेस ऑफ God, and this will be your identity, this will be my identity। जिस बात से हम भरे होंगे वही हमारी पहचान होगी। भरने का परमेश्वर से, fullness of God, ऐसा भरा जाना केवल तब होगा जब हम विश्वास के द्वारा परमेश्वर में जड़ पकड़ने वाले हो जाएंगे। जब वो हमारे अंदर बसेगा और हमें ये मालूम होगा कि हम अपने पुराने मनुष्यत्व के साथ यीशु मसीह के साथ क्रूस पर चढ़ाए गए हैं और अब जो हम जीवित हैं तो केवल और केवल मसीह में उस विश्वास के द्वारा जीवित हैं। हमारा पुराना मनुष्यत्व जाता रहा, हम तो एक नया रूप धारण करके जीवित हो गए। हमने मसीह को तो पहन लिया है। दिस इज व्हाट बैप्टिज्म
टीचेस अस। अगर हमने बपतिस्मा सिर्फ एक रीति के अनुसार लिया है तो मैं आपको बताना मांगता हूँ इसका कोई फायदा नहीं। दुनियावी रीति से हो सकता है आपको थोड़ा फायदा कहीं मिल जाए, पर इसका आत्मिक रीति से कोई फायदा नहीं। हकीकत में बपतिस्मा तो वही है जब हमारा पुराना मनुष्यत्व उतर जाता है और हम यीशु मसीह को धारण कर लेते हैं। यीशु मसीह हम में बसने लगता है। जब यीशु मसीह हमारे हृदयों में होता है, जब यीशु मसीह हमारे अंदर होता है, तो वही हमारे बाहर भी आता है। वो हमारा वो पेड़ होता है और हमारे जीवन से वो फल दिखते हैं। और वो फल ही, जैसा यीशु मसीह ने इस बात को बताया कि उनके फल से तुम उनको पहचान लोगे। आपका फल कैसा है? आज की सुबह आइए मिलके एक बार फिर से इसी गीत के द्वारा, मेरी पहचान तू है खुदा, मेरे अक्स में तू ही है बसा, इस गीत के द्वारा एक बार फिर से थोड़े से लम्हों में परमेश्वर की आराधना करें। Wherever you are, जहां कहीं आप हैं, थोड़े से लम्हों में जरूर से अपने जीवन के लिए प्रार्थना करें और कहें, हाँ प्रभु, मैं चाहता हूं कि मेरे जीवन की पहचान आपसे होने वाली हो जाए। मिलकर थोड़े से लम्हों में परमेश्वर की आराधना करें। मेरी पहचान तो है खुदा, 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 तेरे ही अक्स में हूँ बना, तेरे ही अक्स में हूँ बना, मेरी पहचान तो है खुदा, मेरी पहचान तो है खुदा। हाँ प्रभु यीशु मसीह, आज के इस दिन में हम आपकी शुक्रगुजारी करते हैं और यही चाहते हैं प्रभु, मेरी पहचान आप होने वाले हो जाएं, मेरे अक्स में आप बसने वाले हो जाएं प्रभु यीशु मसीह। हम में से प्रत्येक प्रभु आज जो इस ऑनलाइन चर्च सर्विस में इस वक्त जुड़ा हुआ है, जो बाद में प्रभु हमारे साथ जुड़ा होगा, प्रत्येक के लिए प्रभु ऐसी ही प्रार्थना करना चाहता हूँ प्रभु यीशु मसीह कि हमारी पहचान आपसे होने वाली हो जाए प्रभु, आप हमारी पहचान बनने वाले हो जाए। परमेश्वर हमारी मदद कीजिए प्रभु, ताकि हम उस जड़ को पकड़ने वाले हो जाए प्रभु यीशु मसीह, उस प्रेम में प्रभु यीशु मसीह, आप में प्रभु यीशु मसीह विश्वास के द्वारा जड़ पकड़ने वाले हो जाए प्रभु, ताकि बहुतायत से प्रभु हम परिपूर्ण हो सकें। हाँ प्रभु यीशु मसीह, we want the fullness of you in our lives। आपकी भरपूरी अपने जीवनों में चाहते हैं प्रभु, ताकि आप हमारी पहचान बन जाएं। शुक्रगुजारी धन्यवाद करते हुए इस प्रार्थना को आपके मधुर मीठे सामर्थी नाम में होकर मांग लेते हैं, आमीन। ऐ हमारे बाप, तू जो आसमान पर है, तेरा नाम पाक माना जाए, तेरी बादशाहत आए, तेरी मर्जी जैसे आसमान में पूरी थी ज़मीन में पूरी हो। हमारे रोज़ की रोटी आज हमें बख्श दे, जिस तरह से हम अपने कसूर वालों को माफ़ करते हैं, तू भी हमारे कसूरों को माफ़ कर। हमें आजमाइश में न पड़ने दे, बल्कि बुराई से बचा, क्योंकि बादशाहत, कुदरत और जलाल हमेशा तेरी ही है, आमीन। और हमारे प्रभु यीशु मसीह का फजल, खुद बाप की मोहब्बत, पाक रूह की रिफाकत और शराकत हमें से प्रत्येक ईमानदार के साथ, आलमगीर कलीसिया के साथ अब से लेकर अब तक होती रहे, आमीन। एक साथ मिलकर जोरदार नारा लगाएंगे और बोलेंगे, बोलो प्रभु यीशु मसीह की जय। वो जल्द आने वाला है, इसलिए बोलो प्रभु यीशु मसीह की जय। प्रेज द लॉर्ड, गॉड ब्लेस यू ऑल। अगले संडे आपसे चर्च में मुलाकात होगी। जैसा मैंने आपको बताया कि हम उन सब कामों को कर रहे हैं और करेंगे जो हमारे पास गाइडलाइंस हैं। आपको और हमको मिलकर
कोविड-19 की गवर्नमेंट के द्वारा जो गाइडलाइंस ले डाउन की गई हैं उनको फॉलो करने की आवश्यकता होगी। जब आप चर्च में आएंगे तो आपके हाथों पर सैनिटाइजर डाला जाएगा, आपका टेम्परेचर लिया जाएगा। अगर आपका टेम्परेचर किसी वजह से ज़्यादा होगा तो आपको थोड़ी देर के लिए नीचे चर्च में रुकना पड़ेगा, ताकि आपका जब टेम्परेचर ठीक हो जाए तब आप चर्च में एंटर हो। अगर आपका किसी वजह से टेम्परेचर बढ़ा हुआ है, अगर आपकी तबीयत किसी प्रकार से थोड़ी सी भी खराब है, तो आपसे ये निवेदन होगा कि आप थोड़ा सा और रुकें। जब आपकी तबीयत ठीक हो जाए, जब आपका टेम्परेचर ठीक हो, तब आप चर्च में आएँ। जब आप चर्च में आएंगे और जब आप चर्च से जाएंगे, हमारा ये प्रयास है कि आपको कुछ भी कहीं छूना ना पड़े। आपको भी ये कोशिश करनी होगी कि आप किसी भी चीज़ को छूने वाले ना हों। वॉशरूम्स इस बाबत वॉशरूम्स बंद रहेंगे, और साथ ही साथ आपको अपने खुद पीने का पानी लेकर आना होगा, अपनी बोतल आपको लेकर आनी होगी। हम इसी प्रकार से हमने माइक्स को भी, कुछ और माइक्रोफोन्स को ख़रीदा है, ताकि जो माइक्रोफोन पकड़ता है, हमारी वर्शिप टीम के मेंबर्स सबके पास अपने माइक्रोफोन्स हों और कोई भी किसी और का माइक्रोफोन टच ना करे। जब टेस्टिमनी के टाइम में आप आगे आएंगे तब भी आपको कुछ छूना नहीं होगा, और आपको दूर से ही माइक जो लगा होगा उस पर अपनी टेस्टिमनी को देना होगा। और इसी प्रकार से बहुत ढेर सारी चीज़ें हैं जो आपको और हमको मिलकर करनी होगी। बहुत डिस्टेंस पे हमको बैठना होगा, और जब हम आएंगे और जब हम जाएंगे तो हम किसी से भी हाथ नहीं मिलाएंगे, और बहुत जल्दी चर्च से डिस्पर्स हो जाएंगे। जब तक ये पैंडेमिक चल रहा है, ये महामारी का समय चल रहा है, हमें इन बातों का ध्यान रखना होगा और इनको फॉलो करना होगा। मुझे ये बताने की आवश्यकता नहीं, आपको मालूम है, हमको मालूम है, अनिवार्य है कि हम मास्क का प्रयोग करें। अगर आपके पास मास्क नहीं होगा तो चर्च में आपको मास्क प्रोवाइड कराया जाएगा, और इसी प्रकार के से हम पूरी कोशिश करेंगे कि हम सब बातों का पालन कर सकें। ये बातें हम आपको लिखित तौर से भी, आपको मैसेज के माध्यम से, व्हाट्सएप के माध्यम से आप तक पहुंचाएंगे। ज़रूर से याद रखिए कि चर्च का टाइम हम लिमिटेड रखेंगे, क्योंकि वॉशरूम्स क्लोज रहेंगे, पीने के पानी की व्यवस्था नहीं होगी। तो इसलिए 10 बजे हमने चर्च का टाइम रखा है, एंड एट एनी कॉस्ट वी विल एंड बाय 11:15, 11 से 11:15 तक हमारा पूरा ये प्रयास होगा कि हम चर्च ख़त्म करने वाले जाएं, ताकि आपको किसी भी प्रकार से कोई असुविधा ना हो। आपसे ये निवेदन है, 10 बजे का समय है, आप मेहरबानी से टाइम से आएँ, ताकि आप पूरी चर्च सर्विस को परमेश्वर में होकर परमेश्वर की आराधना कर सकें। इसलिए इस बात को आप याद रखिएगा, चर्च का टाइम 10 o'clock होगा। ये बातें हम आपको लिखित तौर से, मैसेज के माध्यम से, व्हाट्सएप के माध्यम से, फ़ोन के माध्यम से आपको पहुंचाने वाले होंगे। अगर आपको कोई डाउट हो तो आप कॉल करके आप मुझसे बात कर सकते हैं और पूछ सकते हैं। अगले संडे आपसे चर्च में मुलाकात होगी। प्रेज द लॉर्ड, गॉड ब्लेस यू ऑल।